नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी मैथमेटिक्स की बुक थ्योरी ऑफ इक्वेशन के टॉपिक समीकरणों को वैदिक विधि से हल करना सीखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो समीकरण हैं उनको हम वैदिक विधि से किस प्रकार हल कर सकते हैं, उसके कुछ वैदिक सूत्र और उन सूत्रों के अनुप्रयोग को हम अपने इस टॉपिक पर सीखेंगे। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर पहला सूत्र दिखाई दे रहा है, परावर्त्य योजित दिखाई दे रहा है सभी को। ये सूत्र है परावर्त योजित। इसका मतलब ये होता है कि पक्षांतरण करके समायोजन करना। यानी आपको कभी कभी ऐसी समीकरणें मिलेंगी जिनको देख करके आपको पहचानना होगा कि इसमें परावर्त योजित सूत्र लगेगा। इस सूत्र के लिए अलग अलग कुछ अनुप्रयोग हैं। यहाँ हम 4 अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है, अगर आपको समीकरण ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में मिलती है। क्या? अगर आपको समीकरण का रूप कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, अर्थात ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, अगर इस प्रकार से दिखाई देता है तो समीकरण को आगे हल करने की जरूरत नहीं होती। आप सीधे x का मान ज्ञात कर सकते हैं और इस x के मान को निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, x बराबर डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। क्या? x बराबर d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। इसमें क्या है, ऊपर d माइनस बी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण के रूप में। d और b ये दोनों कैसे हैं? अचर पद हैं। और नीचे a माइनस सी जो हमने लिया है वो x के गुणांक है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को तैयार किया गया है। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखा है, 4x प्लस 3 इक्वल 2x प्लस 9, यानी 4x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 9। आपको ये जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके जैसा दिखाई दे रहा है। ऊपर हमने ax प्लस b पढ़ा था, यहाँ a की जगह 4 है और b की जगह 3 है। बराबर cx प्लस d पढ़ा था, तो c की जगह 2 है और d की जगह 9 है। तो ये हमारे ऊपर पढ़े गए फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? x बराबर d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, इस फॉर्मूले में मान रख करके। अब देखिए x बराबर d की वैल्यू आपके पास कितनी है? 9। b की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3। a की वैल्यू अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 4। और b की वैल्यू c की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2। तो 9 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, इसका मतलब कितना आएगा? 6/2, यानी हल करने पर आपको कितना प्राप्त होगा? 3। ठीक है, इसी का एक और अन्य उदाहरण देखते हैं। अभी तो ये दोनों प्लस में थे, अगर इसी प्रकार की समीकरण बन रही हो लेकिन उसमें साइन माइनस हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपके पास है 7x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 24। क्या है? 7x माइनस 1 इक्वल 2x प्लस 24। अब देखिए, x हमारे पास a की जगह कितना है? 7। b की जगह हमारे पास कितना है? अब देखिए, फॉर्मूले में हमारे पास प्लस था लेकिन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में माइनस आया, तो हम जो मान लेंगे वो चिन्ह सहित लेंगे। यानी ये प्लस का एक ना होकर के ये किसका एक है? माइनस का एक है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस की 1। उसके बाद देखिए c की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2। और d की वैल्यू आपके पास कितनी है? 24। अब देखिए x की वैल्यू रखी, x में हम मान रखेंगे d माइनस बी, यानी 24, फॉर्मूले वाला माइनस और b की जगह -1। उसके बाद अपॉन a माइनस सी, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 2, तो 7 माइनस 2। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 24 प्लस 1 अपॉन 5, तो 24 प्लस 1 25/5, यानी कितना आता है? 5। ये इस पहले अनुप्रयोग पर 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, आप उनको मिलाइएगा और हल कीजिएगा, आप से आराम से इस विधि पर हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड अनुप्रयोग देखिए। द्वितीय अनुप्रयोग में हमारे पास क्या है? अगर आपके पास x प्लस ए डॉट एक्स प्लस बी इक्वल एक्स प्लस सी डॉट एक्स प्लस डी का रूप है। कौन सा रूप? x प्लस ए डॉट एक्स प्लस बी इक्वल एक्स प्लस सी डॉट एक्स प्लस डी का रूप है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए हम x का क्या शॉर्ट मेथड यूज लेंगे कि हमें बड़ा सॉल्यूशन ना करना पड़े और हमारा x का मान जल्द से जल्द आ जाए। ये वैदिक मेथड्स होते ही इसीलिए है कि आपकी बड़ी से बड़ी समीकरणें भी चंद मिनटों में, चुटकियों में आसानी से हल हो जाए। अब देखिए, इसके लिए आपको ये सॉल्यूशन लेना होगा, x बराबर c इंटू डी माइनस ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी।
क्या C इंटू डी माइनस ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी का योग माइनस C प्लस डी। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे आप यहाँ पर, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। दिखाई दे रहा है सभी को। अब इस एग्जाम्पल को हम ऊपर वाली समीकरण से तुलना करते हैं तो ये उसी रूप का है। a की जगह हमारे पास वन है, b की जगह हमारे पास टू है, c की जगह हमारे पास माइनस थ्री है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, c की जगह हमारे पास क्या है, माइनस का थ्री, और d की जगह भी हमारे पास क्या है, माइनस का फोर। हमारे जो समीकरण दी गई है ऊपर जिससे हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें c और d पॉजिटिव है, जबकि हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है उसमें c और d की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। अब हमें अपने फॉर्मूले में अपने मान रखने हैं। x बराबर c इंटू डी, सी कितना है, माइनस का तीन, और d कितना है, माइनस का चार, माइनस a इंटू बी, a कितना है, एक, और b कितना है, दो, अपॉन a प्लस बी यानी वन प्लस टू, माइनस c प्लस डी यानी माइनस थ्री माइनस चार। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास माइनस थ्री इंटू माइनस फोर बनेगा 12, वन इंटू टू बनेगा हमारे पास टू यानी 12 माइनस टू, अपॉन वन प्लस टू बनेगा थ्री, माइनस माइनस थ्री माइनस फोर बनेगा माइनस का सेवन, माइनस माइनस प्लस। इनको जब हम हल करेंगे तो 10/10 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार आपका जो थर्ड अनुप्रयोग है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि थर्ड अनुप्रयोग आपको यह कहता है कि यदि ax प्लस बी बटे सी एक्स प्लस डी बराबर p बटे q के रूप में हो, क्या ax प्लस बी बटे सी एक्स प्लस डी बराबर p बटे q के रूप में हो तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x बराबर होगा p इंटू डी माइनस बी इंटू क्यू। क्या आप देख रहे हैं, P इंटू डी माइनस बी इंटू क्यू बटे A इंटू क्यू माइनस सी इंटू पी। दिखाई दे रहा है फॉर्मूला सभी को। क्या है फॉर्मूला, x बराबर P इंटू डी माइनस बी इंटू क्यू बटे A इंटू क्यू माइनस सी इंटू पी। अब देखिए इस फॉर्मूले पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने है 2x प्लस तीन बटे तीन एक्स प्लस चार बराबर एक बटे तीन। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास कितनी निकल करके आई, दो, b की वैल्यू आपके पास कितनी आई, तीन, c की वैल्यू तीन, और d की वैल्यू चार। इसी प्रकार p की वैल्यू वन और q की वैल्यू थ्री। ये हमने इस समीकरण को ऊपर दी गई समीकरण से तुलना करते हुए निकाली है। अब ये जो वैल्यूज निकाली है इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास है p इंटू डी यानी वन इंटू फोर, माइनस b इंटू क्यू यानी थ्री इंटू थ्री, अपॉन a इंटू क्यू यानी टू इंटू थ्री, माइनस c इंटू पी यानी थ्री इंटू वन, बराबर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फोर माइनस नाइन अपॉन सिक्स माइनस थ्री। सॉल्यूशन करने पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का फाइव अपॉन थ्री। इसी प्रकार हम इसके चौथे अनुप्रयोग की ओर बढ़ते हैं। चौथे अनुप्रयोग में हम देखते हैं यदि हमें समीकरण m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी बराबर जीरो के रूप में प्राप्त होती है तो हमारे पास बनने वाला फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। x बराबर होता है माइनस का m इंटू बी माइनस एन इंटू ए अपॉन m प्लस एन। ठीक है, अब देखिए हम इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो है, तो हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपने समीकरण की तुलना ऊपर दी गई समीकरण से करेंगे। तो इसमें हमारे पास m की वैल्यू वन, n की वैल्यू टू, a की वैल्यू टू और b की वैल्यू थ्री प्राप्त होती है। इन वैल्यूज को हम हमारे फॉर्मूले में रखेंगे। तो पहला है माइनस m इंटू बी, m कितना है वन इंटू थ्री तो माइनस का वन इंटू थ्री, माइनस n इंटू ए, n कितना हमारे पास टू इंटू ए कितना है टू तो टू इंटू टू अपॉन m प्लस एन यानी वन प्लस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का सेवन अपॉन थ्री। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, जैसे टू अपॉन एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस सिक्स है जीरो के बराबर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास दो, n की वैल्यू तीन, a की वैल्यू पांच और b की वैल्यू हमारे को छह प्राप्त होती है। दिए गए फॉर्मूले में अपने मान रखेंगे, मान रख करके जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 27/5। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको मिलाइए, सूत्र परावर्तित योजित सूत्र पर आधारित ये वैदिक विधियों से समीकरणों को हल कीजिए।
मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।